तुषारा अपना चौथा और अंतिम ओवर यानी कि कॉट्जी आज केवल 2 ओवर की गेंदबाजी करेंगे और नुवान तुषारा अपना चौथा और अंतिम ओवर लेकर आने जा रहे हैं। 1 विकेट की आवश्यकता कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस की टीम को। तब तक आप लोग वीडियो को एक बार फटाफट दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का बटन जो है वो जरूर दबा दीजिएगा। कमल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा रिम बहादुर भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिम बहादुर जी। दीपक कुमार जी स्वागत है, अरविंद जी बहुत बहुत स्वागत है, विक्रम सरामा जी बहुत बहुत स्वागत है। ये नुवान तुषारा की गेंद काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा। वेंकटेश अय्यर ये पहली ही गेंद का सामना कर रहे थे नुवान तुषारा के अंतिम ओवर के अंदर, लेकिन इतनी ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप की थी कि अंपायर ने ये वाइड गेंद का इशारा करार दिया है। बहुत ज्यादा बाहर वाइड बॉल के इशारे के साथ स्कोर 155 पे 9 कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए। नुवान तुषारा अपना अंतिम ओवर डाल रहे हैं, लेकिन बुमराह का जो यॉर्कर था गजब का यॉर्कर था। ऐसा यॉर्कर तो आपको मिचेल स्टार्क भी एक जमाने में डाला करते थे। अब तो ऐसा यॉर्कर क्या एक लेंथ गेंद खाली करते हैं ये। अगली गेंद ओवर द विकेट से नुवान तुषारा की बीट हो गए इस बार और रन लेने का कोई मौका नहीं इस ओवर की पहली गेंद के ऊपर बाएं हाथ के वेंकटेश अय्यर को। दूसरी गेंद के लिए तैयार वेंकटेश अय्यर 57 रन बना के 42 गेंदों के ऊपर ऑफ स्टंप के बाहर। नुवान तुषारा की गेंद पैरों को अंदर लेकर जाकर सामने कवर के ऊपर छक्का मारने की कोशिश, लेकिन बल्ले पर गेंद टकरा के सीधा कवर की दिशा में और बाकी का काम जो था वो कवर के फील्डर ने इस गेंद को फील्ड करके वापस कर दिया है। रन लेने का इस दूसरी गेंद के ऊपर कोई भी मौका नहीं मिलेगा। मुंबई की बल्लेबाजी 9:30 बजे शुरू होगी। मैं आप सभी लोगों को बताते चलूं, अगर यहां जल्दी विकेट गिरती है तो हो सकता है कि आपको जल्दी शुरू हो जाए। 15 मिनटों के बाद आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं आपको दूसरी पारी शुरू होने में। और ये अगली गेंद के लिए तैयार नजर आ रहे हैं बाएं हाथ के वेंकटेश अय्यर को। शॉट थोड़ी सी लेकिन ज्यादा उछाल ली नहीं ये गेंद, जैसे तैसे बल्लेबाज ने गेंद को पंच कर दिया। गेंद जाती हुई सीधा कवर की दिशा में, रन लेने का कोई मौका नहीं। बुमराह ने दोस्तों वानखेड़े में अपना 50वां विकेट पूरा कर लिया। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज आपको एक वेन्यू के ऊपर मलिंगा है 68 विकेट मुंबई के वानखेड़े में। नंबर 2 पे बुमराह 50 विकेट और 3 पर भुवनेश्वर कुमार 48 विकेटों के साथ। ये बड़ा ही उल्टा शॉट मारने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले के हल्के से इनसाइड एज पे लगने के बाद विकेट कीपर के पास डॉट डिलीवरी। 3 गेंदें अभी भी बची हुई हैं इस ओवर के अंदर। वेंकटेश अय्यर की आज की जो ये पारी है वो बहुत ही अहम पारी। तुषारा की चौथी गेंद को हवा में लॉन्च कर दिया बाउंड्री रोप्स की तरफ और ये थर्ड अंपायर के पास, नीचे के अंपायर जा रहे हैं चेक करने के लिए कि क्या गेंद छक्के के लिए गई है या ये 4 रन मिलेंगे। तुषारा की चौथी गेंद मुंबई के छोटे मलिंगा कह सकते हैं या डुप्लीकेट मलिंगा कह सकते हैं। शॉर्ट गेंद को ऑफ स्टंप पर आके पुल कर दिया था स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से। रिप्ले में देखना पड़ेगा क्योंकि गेंद जो है वो अंदर ही रह गई है। शॉर्ट थी, गेंद टप्पा खाने के बाद कंधे के थोड़ी सी ऊपर जा रही थी और जो रोप्स होती हैं एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स होते हैं, गेंद जाकर सीधा उस पे लगी है। तो ये पूरे 6 रन प्राप्त होंगे वेंकटेश अय्यर को। कोलकाता 162 पे 9 और ये आखिरी की 2 गेंदें और मौजूद है। मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, एमआई वर्सेस केकेआर, मैच नंबर 51 कोलकाता और मुंबई के बीच वानखेड़े में खेला जा रहा है ये 51वां मुकाबला। अगली गेंद के ऊपर एक और चौका वेंकटेश अय्यर के लिए। नुवान तुषारा की 5वीं गेंद, एक और बहुत ही तेज गेंद डाली थी, गति का फायदा मिला बल्लेबाज को और हल्का सा क्रीज के अंदर वापस से गए बल्लेबाज और जैसे ही देखा कि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है, उल्टा बल्ला चला दिया, रिवर्स स्कूप कर दिया और गेंद सीधा चले गए डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। थर्ड मैन बाउंड्री का फील्डर 30 गज के घेरे में मौजूद था और गेंद डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ कप्तान हार्दिक पांड्या गेंदबाज के पास पहुंचे हैं ये बातचीत करने के लिए कि आखिरकार वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं। फिलहाल इसी वजह से इस अंतिम गेंद के ऊपर सिंगल लेना बहुत जरूरी। वेंकटेश अय्यर को सिंगल लेके स्ट्राइक जो है वो अपने पास रखने चाहिए क्योंकि आखिरी ओवर में दूसरे बल्लेबाज वैभव अरोड़ा हैं। अगर उधर एक अच्छा बल्लेबाज खेल रहा होता तो अलग बात थी। भाई रोहित शर्मा क्यों नहीं खेल रहे हैं? क्योंकि हार्दिक पांड्या आज पूरे मैच में कप्तानी करना चाहते थे, शायद इसीलिए।
आखिरी गेंद, 1 रन लेने में कामयाब हो गए इस अंतिम गेंद के ऊपर। अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप पर, पैरों को आगे लेकर आके गेंद को केवल पुश कर दिया था कवर की दिशा में। जब तक कवर का फील्डर आगे आता, फील्ड करता, थ्रो करता, इन दोनों बल्लेबाजों ने भागकर दौड़कर 1 रन ले लिया और इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति हो गई है। 167 रन, 167 रनों के ऊपर 9 विकेटें 19 ओवर की समाप्ति के बाद। अगर रोहित शर्मा खेलते तो हमने देखा है जब भी रोहित शर्मा खेलते हैं तो ज्यादातर जो कप्तानी है दोस्तों आपको रोहित शर्मा ही करते हैं, क्योंकि फील्ड में परिवर्तन, सारी परिवर्तन आपको वही करते हैं। इसीलिए शायद आपको आज रोहित शर्मा को आराम दे दिया गया होगा, या रोहित शर्मा ने खुद ही कहा होगा कि आज के मैच में मैं एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खेलता हूं, ऐसा भी हो सकता है। जहां अगली गेंद लेकर आने जा रहे हैं, आखिरी ओवर जो है वह शुरू होने जा रहा है इस मैच में और बूम बूम बुमराह आ रहे हैं अंतिम ओवर की शुरुआत करने के लिए। पहली गेंद ओवर द विकेट से बुमराह की, सामने आपको वेंकटेश अय्यर ऑफ स्टंप पर यॉर्कर लेंथ की गेंद। जैसे तैसे बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर ने अपने पैरों को आगे निकालकर खेल दिया गेंद को। गेंद सीधा बल्ले पर टकराने के बाद कवर की दिशा में पहुंच गई और बाकी का काम जो था दोस्तों वो कवर के फील्डर ने इस गेंद को फील्ड करके वापस कर दिया है। तो पहली गेंद के ऊपर रन लेने का कोई मौका नहीं। दूसरी गेंद लेकर वापस से तैयार गेंदबाज, ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ डिलीवरी बुमराह की, बहुत ज्यादा बाहर थी, ड्राइव करने की कोशिश करने गए लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को छोड़कर एक बार फिर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची। दूसरी गेंद पर भी कोई भी रन लेने का मौका नहीं मिला बुमराह की गेंदबाजी के बाएं हाथ के बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर के लिए। 69 गेंदें, 49 गेंदें, 68 रन बनाकर खेल रहे हैं इस समय वेंकटेश अय्यर। बुमराह जो कि अपना चौथा और अंतिम ओवर डाल रहे हैं इस मैच में। मुंबई ने टॉस को जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था और ये गेंदबाजी करने का फैसला दोस्तों जो है वो इस मैच के अंदर सही फैसला मैं कहूंगा, क्योंकि 200 का आंकड़ा नहीं छू पाई है ये टीम और 200 से नीचे अगर रहे हैं तो ये बहुत फायदेमंद है मुंबई के लिए, क्योंकि चेज हो सकता है फिर आपको स्कोर इस विकेट के ऊपर 200 से नीचे अगर आप स्कोर को रखते हैं तो। बुमराह की अगली गेंद, बाएं हाथ के बल्लेबाज को गेंद को ड्राइव कर दिया 2 फील्डरों के बीच में। पहला रन पूरा करेंगे, दूसरे रन का कॉल किया है और जब तक इस गेंद को फील्डर बाउंड्री के करीब से फील्ड करते, थ्रो करते, इन दोनों बल्लेबाजों ने आराम से दौड़ के भागकर ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वेंकटेश अय्यर के साथ दूसरे बल्लेबाज जो वैभव अरोड़ा थे उनके द्वारा, और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन भागकर स्ट्राइक जो है वो हम देखेंगे तो आपको वेंकटेश अय्यर ने अपने पास रखी है। 70 रन बनाकर खेल रहे हैं। सीधा शॉट गेंदबाज के बगल से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड पहुंची, लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, और इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के भागकर 2 रन पूरे करके कोलकाता को 169 रनों के ऊपर पहुंचा दिया 9 विकेटों के नुकसान पर। मुंबई वर्सेस कोलकाता आईपीएल 2024 और ये 51वां मुकाबला। पहली पारी की आखिरी ओवर चल रहा है फिलहाल, जहां बैटिंग क्रीज पे वेंकटेश अय्यर के लिए ऑफ स्टंप के बाहर धीमी गति की गेंद ऑफ कटर सामने की तरफ ऑफ स्टंप पर आके वेंकटेश अय्यर ने छक्का मारने की कोशिश की लेकिन पूरी तरीके से इस गेंद की लाइन को ये मिस कर गए और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जो वो पहुंच गई है। तो बाकी का कार्य विकेट के पीछे, विकेट कीपर ने इस गेंद को फील्ड कर लिया है। 169 रनों के ऊपर 9 विकेट्स इस गेम में, और अभी भी 2 गेंदें और रह गई हैं बाकी। आखिरी की 2 गेंदों के लिए सामने हैं वेंकटेश अय्यर। एक आध छक्का तो जरूर लगाना चाहेंगे ही भाई। मुंबई 170 चेज कर जाएगी, आराम से चेज कर जाएगी भाई 170 रन, और मुझे लगता है कि 170 रन ही चेज करने पड़ेंगे क्योंकि बुमराह ने कर दिया है यहाँ पर क्लीन बोल्ड वेंकटेश अय्यर को। पारी की आखिरी गेंद से ठीक पहले ऑल आउट हो गई है कोलकाता नाइट राइडर्स। एक गेंद अभी भी रह गई थी बाकी, लेकिन पूरे ओवर आज के मैच के अंदर नहीं खेल पाए हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। 19 ओवर 5 गेंदें, कोलकाता 169 रन, ऑल आउट हो गई है। और आइए जानते हैं कि मैच में क्या कुछ हुआ दोस्तों। शुरू से लेकर अंत तक टॉस को जीता हार्दिक पांड्या ने, पहले किया गेंदबाजी करने का फैसला। बल्लेबाजी करने उतरी इस मैच के अंदर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। कोलकाता की तरफ से इस गेम के अंदर बल्लेबाजी में फिलिप सॉल्ट उतरे। सॉल्ट के साथ इस गेम में सलामी बल्लेबाजी में सुनील नारायण उतरे। नारायण ने दोस्तों इस गेम के अंदर अपनी बल्लेबाजी के साथ केवल 8 गेंदों के ऊपर आज 8 रनों की जो है वो पारी खेली।
लेकिन 8 गेंदों के ऊपर 8 रनों की पारी खेलकर अपनी विकेट गंवा के चलते बने सुनील नारायण। नारायण के साथ सॉल्ट ने 3 गेंदों के ऊपर 5 रन बनाए और सॉल्ट भी अपनी विकेट गंवा बैठे। नंबर 3 पर अंगक्रिश रघुवंशी को उतारा गया, 13 रन बनाए 6 गेंदों के ऊपर अंगक्रिश रघुवंशी ने। फिर आए दाएं हाथ के श्रेयस अय्यर जिन्होंने 4 गेंदों के ऊपर 6 रनों की पारी खेली और श्रेयस अय्यर के बाद वेंकटेश अय्यर ने 70 रन बनाए